भागे। नहीं नहीं लाला जी, छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दूंगा, साहब छोड़ दूंगा तुझे। काम हो जाने के बाद छोड़ दूंगा। लाला। हाँ ठाकुर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, बांध दिया ना। हाँ ठाकुर। अब जा, मेरा खूनी तलवार लेके आ। सब मौजूद है। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। इतना बड़ा जुल्म मत करो ठाकुर। जुल्म? हुसैन, छोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। तूने ठाकुर धनंजय सिंह से पंगा लिया है। बहुत जान है तेरे हाथों में ना हुसैन। नहीं ठाकुर साहब, आप हमारा हाथ नहीं काटेंगे, नहीं बहुत जान है तेरी हाथों में। यह हाथ मत करना। हमें दे दे हुसैन। यह हाथ हमें दे दे हुसैन। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। ये हाथ हमें दे दे हुसैन। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके ये हाथ हमें दे दे। ठाकुर, दुश्मन को कितना मजा आया आपकी दुश्मनी लेने से। लाला। हाँ ठाकुर। अब ये कभी हाथ उठाने के काबिल नहीं रहेगा। जब हाथ नहीं तो उठाएगा क्या? आओ चलते हैं, मर जाने दो साले। चलो थोड़ी थोड़ी पिया जाए, घोट घोट घोट। आओ। शंकर, आपकी सजा पूरी हो चुकी है। आज तुम्हारी रिहाई है, आप जा सकते हैं। चलता हूं साहब। कौन सिवा, लेकिन उसकी तो फांसी हो गई। लेकिन ये बात मुझे इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह से पूछना है, ये कौन सा मुलजिम है जो रिहा होकर जा रहा है? सुखदेव, ये बताओ, कभी अभी जो मुलजिम रिहा किया गया है वो कौन है? सर, ये शंकर है, इसका नाम शंकर है। लेकिन इसकी रिहाई? ये बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ा गुंडा है। ना मालूम कितनी मासूम माँ बहनों के सुहाग को मिटा दिया इसने। ना मालूम कितने गरीब के खून को पानी समझ के फेंक दिया। कई बार पकड़ा गया और छूट गया। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह,
जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए। ये मैं क्या देखा कि जो मुलजिम छूटकर जा रहा है ये सिवा ही जैसा है। कहीं ऐसा नहीं तो हो कि मेरे हाथों से इंसाफ का खून हो गया हो। लेकिन ठीक है, मुझ इससे मुलाकात करूंगा और इसे पूछना है मुझे। बहुत दिन के बाद मिली हो। मैं ये शराब पीने के बाद मुझे मेरी बिजली की याद आने लगी और मैं चलता हूं बिजली के पास और इला पिला दे साकिया। और ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद। ला पिला दे साखिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे। ला पिला दे साखिया पैमाना पैमाने के बाद। बात मतलब की करूं बात मतलब की करूं होश आ जाने के बाद। बात मतलब की शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम बिजली है और मैं तवायफ की हूं। शंकर बाबू से मैं बहुत प्यार करती हूं। ना जाने क्या बात है, अभी तक वो आए नहीं है। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूं। तोहफा कबूल है हमें, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका।
फाकबूल है हमें सरकार आपका, तोहफा कबूल है हमें। बिजली, अरे शंकर बाबू आप? अरे बिजली, शंकर बाबू बिजली, मैं सोचा शायद तुम मुझे भूल गए हो। अरे आपको मैं, वो भी मैं भूल जाऊंगी? अरे जब से मैं जेल से निकला, हाँ। तब से तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। अच्छा बिजली, तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है। हुआ ये असर है। सबर है न अपनी खबर है, ना दिल को सबर है, तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है। मुझे प्यार सद दोबारा मिला है, कश्ती को जैसे किनारा मिला है। मुझे प्यार ऐसा तुम्हारा मिला है कि तूफान के जैसे किनारा मिला है। किनारा मिला है। अच्छा, ओ होता नहीं अब तो ये दिल को सबर है, होता नहीं अब को ये दिल को सबर है, तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है। शंकर, कौन? बिजली, कौन? न्यायाधीश आलोक वर्मा। शंकर, तुम्हें मेरा नाम मालूम कैसे? साहब, जैसे आप मुजरिमों की कुंडली बनाते हैं, वैसे अपन सबकी कुंडली जानता है। शंकर, साहब, कोई खास काम? हाँ, जिस समय मैंने तुम्हें रिहा
होकर जा रहे थे और मैंने रास्ते में तुम्हें देखा तो मुझे एक बात का ख्याल आया कि एक मुजरिम की मेरी अदालत में फांसी हुई थी, उसका नाम शिवा था और उसका फांसी का होने का मतलब यह था कि उसने एक बार दीनदयाल नामक का कत्ल हो गया था। दीनदयाल हाँ सेठ का कत्ल? हाँ। वाह, फिर क्या हुआ जज साहब? उसके बाद दीनदयाल को गोली मार दिया। मारने के बाद वो भाग गया, लेकिन उस वारदात पर उसकी पर्स गिर गई। पर्स गिरने के बाद वहां पर किसी ने 100 नंबर डाल कर दिया, पुलिस पहुंच गई। पहुंचने के बाद जब उस पर्स को देखा और दीनदयाल को उस समय गोली लग चुकी थी, लेकिन मरते वक्त दीनदयाल ने जब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने पूछा कि सेठ जी ये पर्स आपकी है, तो उसने कहा नहीं। उसने कहा ये फोटो उसी बदमाश का है जिसने मुझे गोली मारा है। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने उस फोटो को ले जाकर के शहरों में, दीवारों में, हवाई अड्डों पर पोस्टर लगवा दिया गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उधर शिवा शहर जा रहा था और उस फोटो को देखकर शिवा ने पुलिस को उसका अपने हाथ में ले लिया। उसे जेल में बंद कर दिया गया। उसकी पेशी हुई और कोर्ट में उस समय जज मैं था। जिस समय उसकी दलीलें पेश की गई, उसके पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं था। सबूत गवाह न होने के कारण हमने अपनी कलम से उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। उसकी फांसी हो गई और होने से पहले हमने जब उसे अंतिम इच्छा पूछा तो उसने कहा, जज साहब मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मरने की खबर आप मेरे घर लेके जाएंगे। मैंने उसकी बात को माना। एड्रेस लेकर के जिस समय उसके मरने की खबर उसके घर पहुंचा तो देखा और यह भी कहा था कि जज साहब आप मेरे घर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को मैं जिस समय सीखा जज साहब? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला शंकर। जिस समय देखा छोटा सा मुन्ना जो शिवा का लड़का है, उसके पांव में चप्पल नहीं है। अंधी बहन कह रही है मेरे भैया से कह दो कि मुझे आंखें नहीं चाहिए, आप घर चले आए। मैंने जिस हालात को, परिवार को देखकर परेशान हो गया। मैंने उसकी मजबूरी देखकर मैंने उसे 20,000 रुपये अपनी तरफ से दे दिया, क्योंकि उसके हालात ऐसे ही थे। और जिस समय आपको मैंने देखा तो मैं चकित पड़ गया, ये कहीं मेरे हाथों से इंसाफ का खून तो नहीं हो गया है। मतलब जज साहब कि सेठ दीनदयाल के खून करने वाले को फांसी मिल गई। देखा जज साहब, वो खून आप ही ने तो नहीं किया है। इसी कहते हैं कानून अंधा होता है। अरे दीनदयाल सेठ का खून तो हमने किया था और उसका पैसा हमने लूटा था और सजा शिवा को मिली, फांसी शिवा को। जज साहब उसका खूनी मैं हूं मैं। शंकर, तुमने दीनदयाल का कत्ल किया और उसके बदले में फांसी शिवा की हुई है। वो परिवार आज बिखर चुका है। हम तुमसे एक काम करवाना चाहते, लेकिन ये बताओ कि ये सब खून खराबा मर्डर की क्यों करते हो? इससे क्या मिलता है तुम्हें? अरे छोड़िए साहब, छोड़िए। अरे तो आप उनका शौक है, शौक। नोट चाहिए, शराब चाहिए, ऐशो आराम के लिए। ये काम पैसों के लेकिन लिए। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं जज साहब? पूछ इसलिए रहे हैं कि तुमसे
मैं एक काम करवाना चाहता हूं। बोलो। काम तो मैं पैसों के लिए करता हूँ, पैसे चाहिए, नोट। शंकर, पैसों के लिए कत्ल, मर्डर, फिरौती क्या है? पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। एक काम मैं बताऊँ आपको, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। शंकर, मैं तुम्हें किसी के जख्म का मरहम बनाना चाहता हूँ। जख्म का मरहम? हाँ, इसलिए साहब, वो कैसे मरहम आप बना सकते हैं? शंकर, आप समझा नहीं आपकी बात। शंकर, मैं बताना यह चाहता हूं कि शिवा की और तुम्हारी फोटो एक टू कॉपी है, इसलिए तुम्हें शंकर से शिवा बनकर उसके घर जाना होगा। मैं हाँ, शंकर से शिवा बनकर शिवा के घर जाऊं? नहीं 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 जज साहब, यह काम आप से नहीं होगा। किसी का वो करना हो तो बताइए। वो काम आसान है, लेकिन किसी का हमदर्द मैं बनना नहीं चाहता हूं। आप वापस जाइए जज साहब, जाइए। शंकर, यह काम करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा हूं। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोच के मुझे बताना। अगर मन में आए तो करना, वरना पैसे मैं नहीं लूंगा। एक बार शंकर, तुमने बहुत खून किए, बहुत मर्डर किए, एक बार अच्छा काम कर दो, हो सकता है इससे तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाए। जज साहब, आपने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया। शंकर, समझ में नहीं आता ये काम करने के लिए कैसे हाँ कर लूं। शंकर, ये पैसे लो, मैं तुम्हें मौका देता हूं, सोच समझ कर बताना। करना है तो, वरना ये लो 50,000 रुपए। 50,000? क्योंकि जज साहब, ये शंकर है ना, पैसे गिनता नहीं, तौलता है। शंकर, मैं जानता हूं कि तुम बदमाश हो, तुम्हें शराब के और शराब का, दोनों का बहुत शौक रहता है। इसलिए मैं चल रहा हूं, एक ठंडे दिमाग से सोच समझ कर बताना। अरे शंकर बाबू, बिजली, किससे बातें हो रही थी और अभी भी कौन आए हैं? अरे वो जज साहब हैं, जज साहब? आलोक वर्मा। हाँ, वो कह रहे थे कि शिवा बनकर तुम उसके घर जाओ। अच्छा। लेकिन बिजली, ये काम समझ में नहीं आता साला आप उनके लिए। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम, जो कुछ जज साहब ने कहा है वो मैंने सारी बातें सुन ली है। हाँ, और मेरी भी यही इच्छा है कि जो जज साहब ने कहा है वो आप करने के लिए तैयार हो जाओ। बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कहती हूं, क्योंकि आज तक का ना जाने आप कितने खून किए हैं, और आज हमसे तुमसे प्यार हुआ है और कल शादी हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद में छोटे छोटे बच्चे होंगे, और जब मेरा बेटा बाहर निकलेगा तो ये समाज वाले यही कहेंगे ये किसका बेटा है? ये उसी शंकर गुंडे का बच्चा है। क्या इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी? बिजली, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। जाओ, शिवा बनके शिवा के घर जाओ और उनके परिवार वालों को संभालो, और वादा करती हूं, अगर उनके परिवार वालों ने अपना लिया, मुझे नहीं आने दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? अच्छा ये बात है। अगर तुम नहीं आ पाओगे तो फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी, मैं वादा करती हूं। तो ठीक है बिजली, आए जज साहब।
शंकर, ये बताओ क्या फैसला किया आपने एक दिन ने? जज साहब, आप उन एक बार नेक काम के लिए कदम बढ़ाएगा। जज साहब, हमें बता देना उसकी हुलिया कैसी थी, कैसे चलता था, ताकि वहां मुझे ये लोग समझ ना पाए कि ये शिवा है या शंकर उसका हमशक्ल। शंकर, शिवा एक बहुत नेक इंसान था। वो बहुत सीधा साधा था। और रही बात उसके परिवार में, उसकी बीबी है, उसकी बहन जो राधा है, वो दोनों आंखों की अंधी है। उसका एक छोटा सा बेटा जिसका नाम मुन्ना है, उसके पिता का नाम राम प्रसाद है। और वहां जाना तो उसका एक दोस्त जो हुसैन है, वो जात का कौम का मुसलमान है, शिवा का दोस्त है। वहां जाओगे तो हो सकता है कि सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात हुसैन से हो जाए। और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी मत समझना, क्योंकि उसे भाभी का दर्जा है। और शिवा की बहन को अपनी बहन कहना। जज साहब, शिवा के लड़के को लड़का समझना, उसके बाप को अपना पिता समझना। जज साहब, लेकिन आप हमारी आदत से वाकिफ हैं कि हमें शंकर, वो चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम बदमाश हो, तुम्हें दारू शराब चाहिए। ठीक है, जाओ, वहां पर जाओगे तो मैं ठेके से अपना चेक भेज दूंगा और तुम्हें एक क्वार्टर में रोज मिलेगा। साहब, क्या बात कर रहे हैं? एक क्वार्टर में क्या होगा? एक क्वार्टर क्या है? अरे आप उनको खंबा चाहिए, खंबा। शंकर, ज्यादा से तुम होश खो बैठोगे, इसलिए एक क्वार्टर तुम्हें रोज मिलेगा। ठीक है जज साहब, चलिए, हमें मंजूर है। और काम पूरा हो जाने पर जो कहोगे वो तुम्हें दूंगा। ठीक है जज साहब, मैं एक बार देखता हूं जाकर। ठीक है।